116 की कैंसिलेशन को लेकर डिपार्टमेंट 9 डिफरेंट फैक्टर्स को देखता है और उसके बाद वो डिसीजन करते हैं। उनमें से जो 4-5 इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, प्रोसेस समझाऊंगा कि क्या होता है। और अगर आपने अपनी कैंसिलेशन बचानी है तो आपको सारी जान इधर लगानी होगी, सारी एफर्ट इधर पुट करनी होगी। इवन डिपार्टमेंट के पास केस है या अभी ERT में है, आपने यहाँ पे अपना सारा जो केस है वो प्रेजेंट इन चीज़ों पर करना होता है। और वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है कि जो पर्पज ऑफ स्टे है वीज़ा होल्डर का, या वो यहाँ पे क्या जिस पर्पज से ऑस्ट्रेलिया में आया था क्या वो वही कर रहा है, या फर्ज करें अगर वो स्टडी वीज़ा पर यहाँ आया था, स्टूडेंट वीज़ा पर स्टडी कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर अगर तो वो डिसीजन आपकी फेवर में है, वो फैक्टर आपकी फेवर में है, तो डिपार्टमेंट की लैंग्वेज कुछ इस तरह होगी कि वो वी गिव लिटिल वेट अगेंस्ट द कैंसिलेशन। और अगर वो आपके अगेंस्ट है तो वो वहाँ पे ये कहेंगे वी गिव अ लिटिल वेट इन द फेवर ऑफ कैंसिलेशन। अब वो वेट लिटिल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है और सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो ये आपकी हिम्मत पे है कि आपने इसको अपनी सिमत करना है या आपके अगेंस्ट जाए। ये केस के सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है, कुछ आपकी मेहनत पर भी। दूसरा फैक्टर अगर आप आ जाए तो वो कहते हैं कि इस जो बंदे है इसका हमारे साथ जो प्रीवियस कंडक्ट कैसा था, प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर टुवर्ड द डिपार्टमेंट, इसकी हिस्ट्री कैसी है, वो चीज़ देखी जाती है। फिर इसके बाद वो आते हैं, कहते हैं कि इसके जो कैंसिलेशन के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। अगर कैंसिलेशन होगी, ये मोस्टली आपकी फेवर में ही चला जाता है, लिटिल बिट वेट इसको दे दिया जाता है कि अगेंस्ट कैंसिलेशन। फिर इस वीज़ा कैंसिलेशन से आप पर आपकी फैमिली पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये वो फैक्टर है जो ऑलमोस्ट आपकी फेवर में जाता है और कैंसिलेशन के अगेंस्ट जाता है। लेकिन यहाँ पे अब वो फेवर कितनी हो सकती है, लिटिल, सिग्निफिकेंट या सम, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। फिर एक फैक्टर है कि कहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस ऑफ कैंसिलेशन पैदा हुए, तो उस पर भी आपको फिर देखना है कि जो आपके केस अगेंस्ट जा रहा है या आपकी फेवर में जा रहा है। इसके अलावा एक और है कि आपकी जो प्रीवियस वीज़ा कंडीशंस थी वीज़ा की, आपने उनको कितना फॉलो किया, कि अगर ब्रीच हुई है तो कितनी हुई है, किस लेवल पे हुई है, इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे, हिम्मत करेंगे, एफर्ट करेंगे, केस लॉज को जहन में रखकर जवाब तैयार करेंगे, तो बहुत चांसेस है कि आपको फ़ायदा हो सकता है और आपकी कैंसिलेशन बच सकती है।